अरे भैया, मोहन भागवत साहब तो कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करेंगे, तो बांग्लादेश के ऊपर। चलिए मैं भी चलता हूं बंदूक लेके। अगर यदि पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाना है तो मैं चलता हूं बंदूक लेके बांग्लादेश के अंदर। हाँ, बिल्कुल चलूंगा, लेकिन सिर्फ भाषण में नहीं, पब्लिक को भड़काने के लिए नहीं। जहांगीरपुरी का दंगा उसी दिन तय हो गया था जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एमसीडी चुनाव 4 महीने बाद होगा, 4 महीने में हम ऐसा कोई प्लान ढूंढ लेंगे। सबके जहरीले बयानों ने दिल्ली ऐसे शांत शहर को दंगे में तब्दील कर दिया। देश में जहां जहां आतंकी हमला होता है तो चुनाव जीतने के लिए होता है, हिंदू मुसलमान का दंगा होता है तो चुनाव जीतने के लिए होता है। कि भारत में कहीं भी बम विस्फोट या हिंदू मुसलमान की बात, उससे सीधे सीधे फायदा यदि किसी को पहुंचता है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। वो पुलवामा हमला नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कराया हुआ था केवल 2019 का चुनाव जीतने के लिए। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और देश के लिए कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। मोहन भागवत या भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता है वो सिर्फ भड़काऊ भाषण देके सीधे साधे पब्लिक को भड़काने का काम करता है। मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि इस देश में सब बिकता है, खरीदने वाला और सही दाम लगाने वाला होना चाहिए। आपके बच्चे को, इनके बच्चे को, मेरे बच्चे को ये हिंदू मुसलमान के दंगे की आग में झोंक के और ये सत्ता पे ऐश मौज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरे ज्यादा से ज्यादा मरवा देगा। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार राइट्स छिड़ रहे हैं, जहांगीरपुरी में और तमाम ऐसे जगहों पर जिस पे लगातार अब सवाली निशाने पर सरकार कटघरे में खड़ी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है धनेश्वर महतो जी, जिस पे लगातार 2 बार सीबीआई जांच और कई दफा जो है पुलिस की रेड भी पड़ चुकी है। दर्जनों मुकदमा जो है इन पर मौजूद है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी ट्रेन में सफाई को लेकर और तमाम उन व्यवस्थाओं को लेकर जो सरकार घेरे में है। आज का जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल महतो जी से है, धनेश्वर महतो जी से, कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा छिड़ी है, देश के जो हालात है उस पर क्या विचार है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका लोकतंत्र टीवी में, इस्तकबाल है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या देख रहे हो सर, दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो हिंसा छिड़ी है इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की है, जिस टाइम के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अभी एमसीडी का चुनाव नहीं होगा, उसी टाइम मैं समझ गया था कि दिल्ली में कोई बड़ा कांड होने वाला है। उसका जीता जागता उनकी मास्टर प्लानिंग चलती है। मास्टर प्लानिंग है, बिल्कुल मास्टर प्लानिंग है। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका जो हिंदू मुसलमान का भी रामनवमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन जो ये जबरन दंगा हुआ है, ये मास्टर प्लानिंग है एमसीडी चुनाव जीतने के लिए। आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद सीलमपुर में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कपिल मिश्रा हो, जाफराबाद में रागिनी तिवारी और एक वो उनके और जो मंत्री थे, इनके सबके जहरीले बयानों ने दिल्ली ऐसे शांत शहर को दंगे में तब्दील कर दिया। उसी तरीके से दिल्ली एमसीडी का चुनाव 4 महीने आगे डेट बढ़ाने का मकसद ही यही है कि आप कोई मास्टर प्लानिंग करके और दिल्ली वासी को दंगे में झोंके और चुनाव जीतने का काम करे। बड़ा आरोप लगाना है सर। ये बड़ा आरोप नहीं, मैं 100% सिद्ध करके दिखा दूंगा। देश में जहां जहां आतंकी हमला होता है तो चुनाव जीतने के लिए होता है, हिंदू मुसलमान का दंगा होता है तो चुनाव जीतने के लिए होता है। यानी कि भारत में कहीं भी बम विस्फोट या हिंदू मुसलमान की बात, उससे सीधे सीधे फायदा यदि किसी को पहुंचता है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। जितने भी देश में दंगे होते हैं, जितने भी हमारे पुलवामा हमला हुआ था तो 2019 का चुनाव जीतने के लिए कराया गया था, और मैंने वीडियो बना के कहा था कि ये पुलवामा हमला हमारे देश के वीर जवानों का जो शहादत हुई है, वो पुलवामा हमला नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कराया हुआ था केवल 2019 का चुनाव जीतने के लिए। सर, आपके बिहार में जिस तरीके से मस्जिद पर कई सारे बजरंग दल के लोग रामनवमी में जुलूस निकालकर मस्जिदों पर चढ़ा गया, भगवाकरण किया गया, सर उसको कैसे देख रहे हो? खरगोन, मध्य प्रदेश में खरगोन में भी यही घटना घटी है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को 500 रुपए उनकी जेब में डाल के आप जितने भी देखते होंगे
भगवा वस्त्र पहन के जो भी दंगा फसाद करते हैं वो कोई बड़े बुजुर्ग नहीं मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे 14 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे। उनके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, उनका भविष्य खराब किया जा रहा है, क्योंकि इस सरकार के पास ना तो कोई रोजगार का साधन है, ना कोई विकास का मुद्दा है। मुद्दा रह गया है तो आप नमाज के ऊपर, हनुमान चालीसा के ऊपर, इससे देश नहीं चलेगा और इससे देश का भला नहीं होगा। नहीं, मुद्दा तो ट्रेंडिंग पॉइंट तो यही सर, अजान को कह रहे हैं कि अजान अगर वो पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा स्पीकर फ्री में बांट रहे सर, क्या हिंदू खतरे में है? इसको लेकर एक बड़ा साजिश। भाई देखिए, हिंदू खतरे में बिल्कुल है। जब से भारतीय जनता पार्टी 8 साल से सत्ता में आई है तब से हिंदू खतरे में हो गया है। 8 सालों से हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मोदी के आने से खतरे में है। जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का सारे मुख्यमंत्री हिंदू, उसके बाद भी 110 करोड़ की हिंदू की आबादी होने के बाद भी यदि हम खतरे में हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक और देश के लिए कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। नहीं तो एक बात बताइए, क्या आप भी हिंदू हैं, मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल हिंदू हूं और कट्टर हिंदू हूं, और साल में दुर्गा पूजा करता हूं, अपने खर्चे से करता हूं, लेकिन उसका गलत उपयोग धर्म आस्था की चीज होती है। यहां से वोट बैंक के लिए कभी राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी यदि राम का नाम लेती है तो वोट के लिए लेती है। अगर वो हिंदू मुसलमान करती है तो वोट के लिए करती है, ना कि वो देश के लिए करती है। ठीक है। मोहन भागवत ने कह दिया कि 15 साल में जो है राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इससे आपको क्या दिक्कत है? आपको परेशानी क्या है सर इसमें? अरे भैया, मोहन भागवत साहब तो कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करेंगे, तो बांग्लादेश के ऊपर। चलिए मैं भी चलता हूं बंदूक लेके। अगर यदि पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाना है तो मैं चलता हूं बंदूक लेके बांग्लादेश के अंदर। हाँ, बिल्कुल चलूंगा, लेकिन सिर्फ भाषण में नहीं, पब्लिक को भड़काने के लिए नहीं। मोहन भागवत या भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता है वो सिर्फ भड़काऊ भाषण देके सीधे साधे पब्लिक को भड़काने का काम करता है और अपनी वोट बैंक की राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता है। हाल ही में देखा गया कि एक सरकारी कंपनी है जहां पर लगातार मुस्लिम ही सारे एम्प्लॉय थे। कहा गया कि ये एक एम्प्लॉय जिहाद को दिखाया गया। सुदर्शन टीवी वाले ने चलाया, रागनी तिवारी भी मौजूद थे सर, उसको कैसे देख रहे हैं? अरे शर्म आता है मुझे कि रागनी तिवारी 2 टके की महिला बिहार से है, और बिहार आप भी वहीं से? बिल्कुल बिहार से हूं, बिल्कुल बिहार से हूं, लेकिन मैं दंगा भड़काने की बात नहीं करता हूं। देश में अमन शांति की बात करता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश के 4 स्तंभ हैं। एक भी कमजोर होगा तो भारत देश कमजोर होगा। इस चीज को आप समझिए। और ये रागनी तिवारी चंद रुपयों पे कैसा वीडियो उसका वायरल हुआ था, पूरा देश की जनता ने देखा। तो जहांगीरपुरी जो हिंसा मामला है, क्या उसको जानबूझकर भड़काया गया है? लास्ट से मालूम है? अरे भाई, मैं फिर से आपके चैनल के लोकतंत्र टीवी के माध्यम से कह रहा हूं कि जहांगीरपुरी का दंगा उसी दिन तय हो गया था जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एमसीडी चुनाव 4 महीने बाद होगा, 4 महीने में हम ऐसा कोई प्लान ढूंढ लेंगे। तो रामनवमी में ढूंढने का पूरा प्रयास कर लिया इन्होंने। आप सर, आप उन नेताओं में से हैं जो लगातार ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। कई सवाल आपने भी सोशल मीडिया पर लगातार ईवीएम की उठाई, अखिलेश यादव ने और तमाम सोशल एक्टिविस्ट ने भी उठाई है। तो क्या आपको लग रहा है जो ईवीएम का मामला है वो सही है? ईवीएम का मामला मैंने नहीं, सबसे पहले इस देश के ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था। अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ईवीएम के ऊपर सवाल उन्होंने खड़े किए थे जब ये सत्ता में नहीं थे। अब ये सत्ता के अंदर है तो ईवीएम सेट है, बिल्कुल सेट है। इसलिए सेट है कि हिंदुस्तान की जितनी पार्टी हैं, छोटी हो बड़ी हो, सब ईवीएम का विरोध करती है। और निर्वाचन आयोग सिंगल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, सिंगल एक पार्टी के हिसाब से चल रहा है, तो ईवीएम सेट है। तो इलेक्शन कमिश्नर कठपुतली है? बिल्कुल कठपुतली है, बिल्कुल कठपुतली है। सुप्रीम कोर्ट? अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट भूल गए राम जन्मभूमि, भूल गए। लोकसभा का सांसद बना दिया ना मोदी जी ने,
राम जन्मभूमि पे फैसला देने के बाद कभी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जाके बन रहा है एक राज्यसभा का सदस्य? ये मोदी जी के राज में मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि इस देश में सब बिकता है, खरीदने वाला और सही दाम लगाने वाला होना चाहिए। ये हकीकत है। ये हकीकत है। तो क्या विकल्प क्या हिंदुस्तान के आवाम के पास क्या विकल्प है इस तरह से? विकल्प देखिए, देश का जो आप न्यूज चैनल हैं, और अभी दो तरह के देश में न्यूज चैनल हो गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से देश की सच्चाई पता चलती है, और जो टीवी के माध्यम से गोदी मीडिया अभी हम जिसे कहते हैं, वो देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। वो सच नहीं दिखाती है, वो झूठ परोसती है। यानी कि झूठ के आधार पे ये देश चल रहा है, और वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बहुत जल्द ऐसा आएगा कि आपने देखा अभी ये श्रीलंका का हाल, मेरी बातें याद कर लो, 3 साल के अंदर उससे बुरा हाल भारत का होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो लगातार लोग तारीफ की जो है पुल बांधने कहने की एकलौता तारीफ करता है। ये इतने सारे व्यक्ति हैं, पूछ लो इनसे। करो, बिल्कुल करो, कौन मना करता है? सुनिए, जो लगातार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एकलौता प्रधानमंत्री है जो लगातार देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, और 5 ट्रिलियन। अरे भैया, विश्व गुरु तो जब बनेगा जब देश अमन शांति से चलेगा, और जब देश हिंदू और मुसलमान पे चलेगा तो कोई गुरु पुरु कुछ नहीं बनेगा। आपके बच्चे को, इनके बच्चे को, मेरे बच्चे को ये हिंदू मुसलमान के दंगे की आग में झोंक के और ये सत्ता पे ऐश मौज कर रहे हैं। यही है नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अरे ज्यादा से ज्यादा मरवा देगा धनेश्वर महतो को, मैं नहीं डरता, आपको बता दूं। सर, आप भी तो चुनाव लड़ते हो। अरे चुनाव लड़ते हैं तो इसका क्या मतलब हो गया? जितने चुनाव लड़ते हैं सारे दंगाई हो गए क्या? अच्छे लोग भी हैं इस संसार में। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक का अर्थ एकदम गंदाई हो गया, लेकिन अच्छे लोग को जनता चुनती नहीं है, क्योंकि जनता को सही दिखाया नहीं जाता है मीडिया के माध्यम से। कश्मीर वाले कह रहे हैं, श्रीनगर वाले कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो है अब कश्मीरी पंडित जो वहां से यहाँ आए थे उनकी पुनर्वास होगी, तो ये अच्छी बात है। अरे भैया, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। 1992 में ये 90 में कश्मीरी पंडित पलायन हुए थे ना, तब से लेके अभी तक 32 साल बीत गए हैं। 32 साल के अंदर 16 साल भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार रही है, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही है, 8 साल से ये है। उस बीच के अंदर कितने कश्मीरी पंडित को भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में बसा दिया? एक का कोई मुझे उदाहरण दे दे, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। ये भाषण के धनी हैं, इनका सारा काम भाषण में होता है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं है।